Hello everyone. I welcome you again in lecture number 5 of indefinite integration. So in this series for IIT JEE Advanced and Mains, today we are going to learn a few more techniques about indefinite integration. So in these techniques, the first we shall be dealing with is our partial fraction. So what is the idea behind this technique, partial fraction? So actually what happens whenever we are giving a rational function, mostly 1 upon some polynomial form. So whenever it is like 1 upon anything which is a polynomial function. Whenever this type of function is given and one asks to integrate it, so it becomes very difficult, to break this into the forms in which we are very familiar, like the form of in the forms where we can use the integrations formulas. All right, so here we shall be studying few techniques in which we can do these partial fractions of any rational functions very easily. So what are those techniques actually? So if we'll see that how do we deal with this concept of partial fraction. So first of all, you must understand that what is a rational algebraic ratio. All right. So that is f by g. Here you can see this this f by g, this ratio, we call it a rational function if f and g both are polynomials. All right, so now we call this a rational function of a proper order in which f has degree less than the degree of g, like f is let's say quadratic and our g is a polynomial of degree more than 2. That is, it can be a cubic by quadratic, or it can be of degree 5, let's say x power 7 plus 2. So this is a proper rational function. ठीक है, इस तरह के फंक्शंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा। और अगर f का डिग्री कम हो, लेट्स से f का डिग्री ज़्यादा है एज कंपेयर टू द डिग्री ऑफ g, अगर इनको मैं रेसिप्रोकल ले लूँ इसका, जैसे कि x की पावर 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? पहली बात तो हम इसे प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं कहेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है ना, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उससे डिवाइड करेंगे ऊपर जो डिग्री 7 का पोलिनोमियल है उसे। तो हमारे पास में डिग्री 5 का एक पोलिनोमियल आ जाना चाहिए प्लस एक लीनियर पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इस तरह से ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी आपके पास में न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर से उसे डिवाइड करके उसका जो भी आपके पास में पॉसिबल रिमाइंडर पोलिनोमियल होगा उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि रिमाइंडर जो होगा आपके पास में, सिंस वी आर डिवाइडिंग बाई ए क्वाड्रेटिक, सो द हाईएस्ट डिग्री रिमाइंडर कैन हैव इज ए डिग्री 1। सो ऊपर आपके पास में एक लीनियर पोलिनोमियल बचना चाहिए। तो बाकी जो डिग्री 5 का पोलिनोमियल है उसमें एक्स पावर एन से हम डील कर लेंगे सारे इंटीग्रेशंस को, और जो बचा है आपके पास में विद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर, उसमें हम कोई ना कोई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आपके रैशनल फंक्शन किस तरह के होते हैं। लेट्स से इफ यू आर डीलिंग विद ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन, दैट इज डिग्री ऑफ f इज लेस देन डिग्री ऑफ g, तो आप उसमें क्या करने वाले हैं उसकी हम बात करते हैं बेटा। तो जब आप कहते हैं यहाँ पे कि f
एफ आपके पास में केस 1 हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए आप कि एफ बाई जी की हम बात कर रहे हैं और इट्स अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन मीन्स द डिग्री ऑफ जी is more than the degree of f, and further it is given that g is reducible in terms of linear factors, that is x minus a1 x minus a2। इस तरह से आपने g के यहाँ पे n फैक्टर्स में आपने इसे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। मैं आपको इसकी बात बता रहा हूँ यहाँ पे इसके, ठीक है। ये वाला मैं स्टेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो फिर आपको क्या करना होता है, तो दिस होल एफ बाई जी रेशियो कैन बी रिटन एज दिस। इसे हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ एफ बाई जी, ठीक है। केस 2 में हमारे पास में होता है कि जब मेरे पास में अगर किसी फैक्टर की कोई पावर लगी हो, तो जो पावर है हमें उस पावर तक के पार्शियल फ्रैक्शंस लिखने होते हैं। जैसे हमारे पास में लेट से के पावर है आपके पास कोई, तो के पावर में अभी ये देखिए जैसे x माइनस ए की पावर में के था ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x माइनस ए लिखना है, फिर x माइनस ए स्क्वायर, x माइनस ए क्यूब और x माइनस ए पावर 4 अंटिल वी रीच टू x माइनस ए पावर k। उसके बाद में हमें दूसरा जो फैक्टर है x माइनस a1 उसका संज्ञान लेना है, ठीक है। तो x माइनस a1 जो फैक्टर है उसको फिर हमें कंसिडर करना है, तो वो तो सब एक एक ही बार ही आएंगे, क्योंकि x माइनस a1 का जो फैक्टर है उसके पास में आपके क्या है, उसका जो पावर है वो 1 है, सो दैट विल बी रिटन इन 1 टाइम ओनली। सो इस तरह से बाकी हमने सबको एक टाइम में लिखा। और केस 3 जो आपके पास में होता है, 2 केसेस हो गए। केस 3 हमारे पास में जैसे कि आपके पास मान लीजिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो g है वो हर बार आपसे फैक्टराइज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दिस कैन बी द केस दैट वी आर नॉट एबल टू फैक्टराइज ओवर g इन लीनियर फैक्टर्स। सो लेट्स से हमारे पास में कभी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बच जाता है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर बचता है तो हम क्या करते हैं, व्हाइल वी मेक ए पार्शियल फ्रैक्शन, तो हम उस क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर में क्या रखते हैं, लीनियर टर्म रखते हैं, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी आपके पास में कोई ऐसी कहानी हो जाए, मान लीजिए कि f बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब कि f बाई क्यू है ये, और ये जो q है इसके लीनियर फैक्टर हमें मिल नहीं रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उस केस में, तो जो f है हम उसे रिड्यूस करते हैं किसमें, लीनियर अपॉन q में, और प्लस कुछ कांस्टेंट अपॉन q में। तो ऐसा ही होगा हमारे पास जब भी हम देखेंगे इसको। लेट से ये थोड़ा आसान हो गया हमारे पास, हम ले लेते हैं कि भाई f अपॉन कुछ ऐसा है x माइनस एल्फा और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम ये कहेंगे कि ये हो जाएगा भाई a अपॉन x माइनस एल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन q, ऐसा लिखेंगे। समझ में आ रही बात आपको? तो दिस इज हाउ वी मेक ए पार्शियल फ्रैक्शन इफ वी हैव ए फैक्टर ऑफ डिग्री 2 और मोर, ठीक है। अगर नीचे ये क्वाड्रेटिक की जगह में क्यूबिक होता तो जो हमारे पास में न्यूमरेटर में आता वो क्वाड्रेटिक आता, ठीक है। उससे एक कम डिग्री का आपको रखना होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लीनियर है तो इससे एक कम डिग्री विच इज अ कांस्टेंट, तो ये इसके ऊपर में लिख दिया है। चलिए, इनको समझने के लिए थोड़े एक दो क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग दिखेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम बेटा इसी में। जैसे आपसे कहा कि सबसे पहले तो आप इसको रिजोल्व करिए इन टर्म्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, फिर उसके बाद में आप इसे इंटीग्रेट भी करिए, ठीक है।
तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो आपको ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x-6, तो ये बहुत ही कॉमन आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसके रूट्स हमें पता होता है 1 2 3 हैं। आप इसमें x को अगर 1 रखेंगे तो आप देखिए 0 हो जा रहा है, ठीक है, x = 1 रखने पे। सो हमें पता है इसका एक रूट आपका x = 1 है, दूसरा रूट x = 2 है, तीसरा रूट x = 3 है, इसलिए मैंने थोड़ा कॉमन यहाँ पे आपको पोलिनोमियल रखा है। तो जब आप इसको कहते हैं कि सर ये आपके पास में ऐसा लिखा जा सकता है x-1, x-2, x-3, तो जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है, जो रैशनल फंक्शन हमें दिया हुआ है, दैट इज 3x + 2 ओवर x-1, x-2, x-3। हम इसको क्या लिखने वाले हैं? हम इसको लिखने वाले हैं a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3। ऐसा ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि ये इसमें कन्वर्टेबल है कि नहीं? तो मतलब यही देखो हर बार ऐसा ही होगा जब नीचे आपके पास में कोई मतलब आपका जो रैशनल फंक्शन है, इफ इट इज़ अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, तो हमेशा आपके पार्शियल फ्रैक्शंस में वो ब्रेक हो जाता है। तो ऊपर अगर आपके पास में 3x + 2 की जगह में अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी होता, इन दैट केस ऑल्सो इसे हम ऐसे ही ब्रेक करते, ठीक है। अब हमें पता करना है कि व्हाट आर दीज अननोन्स a, b एंड c। तो उसके लिए हमारे पास में 2-3 मेथड हैं। एक तो आपके पास में बहुत कॉमन जो मेथड है, दैट इज राइट हैंड साइड में आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, फिर दोनों साइड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मैच कर देंगे। न्यूमरेटर्स में दोनों साइड में जो भी एक्सप्रेशंस होंगे उनके कोफिशिएंट्स को मैच करके आपके पास में कंपैरिजन पे ABC आपको मिल जाएंगे। और दूसरा जो इस पर्टिकुलर उसमें मुझे जो लग रहा है, आप क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। किसका? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x-1, x-2, x-3 का, एंड देखिए कि आपको क्या मिलता है। 3x + 2 जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x-1 a के साथ में कट जाएगा, तो a के पास बचेगा x-2, x-3, b के साथ बचेगा x-1, x-3, और c के साथ बचेगा आपके पास में x-1, x-2। नाउ पुट व्हाट, x = 1। तो सबसे पहले आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो रहे हैं ना b और c वाले टर्म्स, तो x = 1 रखने पे। सो x को अगर 1 रखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 5 और राइट हैंड साइड में मिलेगा a × -1 × -2। सो a का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 5/2। और इसी तरह से अगर आप x को रखेंगे 2, तो आप देखिए a और c वाले टर्म्स आपके 0 हो गए, और जो वैल्यू ऑफ b है, इफ यू विल वर्क इट आउट, द वैल्यू ऑफ b विल बी नथिंग बट -8, एंड x = 3 रखने पे द वैल्यू ऑफ c कम्स आउट टू बी 11/2। तो ये जो आपके पास में पार्शियल फ्रैक्शन है, ये आपका क्या निकल के आ रहा है उसको आप समझ लीजिए बेटा, कि सर 3x + 2 डिवाइडेड बाय x³ - 6x² प्लस 11x - 6, दिस इज नथिंग बट 5/2 अपॉन x-1, ठीक है, प्लस -8 अपॉन x-2 प्लस 11/2 अपॉन x-3। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है उसमें आपसे कहा है इंटीग्रेशन करने के लिए, तो आप लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करिए या फिर राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करिए, और दोनों ही एक ही बात है। क्योंकि राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन हम क्यों प्रेफर करेंगे, डायरेक्ट उसमें हमारे पास फॉर्मूले लग रहे हैं। तो हमारे पास में जो इंटीग्रेशन है
दैट वुड बी सर आई आपका होगा 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 -8 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 प्लस 11/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3। तो इसका जो आंसर है 5/2 ln mod ऑफ x माइनस 1 -8 ln x माइनस 2 प्लस 11/2 ln mod x माइनस 3 प्लस c। ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा पार्शियल फ्रैक्शन से हमारे पास में ये अजीब सा दिखने वाला नीचे जो क्यूबिक एक्सप्रेशन था वो ब्रेक हो गया, बड़ी आसानी से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। सो जैसे कि हमारे पास में ये नीचे आपके पास में एक क्वाड्रेटिक टर्म है, तो अब देखते हैं कि उसको कैसे हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो आई आपको पूछा है कि आप सोल्व करिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे इसमें चीज़ें आपके पास में निकल के आती हैं। तो सर इसको आप लिख सकते हो कि ये आपके पास में कैसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसे x माइनस ए और x माइनस एक्स प्लस ए ऐसे। तो आपने एक 11th क्लास में वीएन मेथड भी पढ़ा होगा जो कैंसिलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी हम ये बात पढ़ते हैं। और आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इसे कह सकते हैं कि सर ये जो है आपके पास x माइनस ए एक्स प्लस ए, आप इसे लिख सकते हो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस ए, ऐसा लिख सकते हैं। और अब आपको पता है आगे की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को 1 रख दीजिए। तो जैसे ही आप x को 1 रखेंगे, देखो 1 इक्वल टू a टाइम्स एक्स प्लस ए और b टाइम्स एक्स माइनस ए, पुटिंग x इक्वल टू a, तो b वाला टर्म 0 हो गया। a आपका क्या मिलेगा 1/2 है, और x को जब आप माइनस ए रखेंगे और b आपको क्या मिलने वाला है -1/2 है। तो 1/2 ए है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सर जो 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस एक्स प्लस ए dx, जो ये आपके मिले हैं, ये आपके क्या हैं 1/2a एक्स माइनस ए और -1/2a एक्स प्लस ए, ये आपके पास में मिलके आए। 1/2a बाहर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो 1/2a को बाहर ले लिया हमने। इंटीग्रेशन हमें करना है dx अपॉन एक्स माइनस ए का, और यहाँ पे सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए का। तो देखिए बेटा 1/2a आपके पास अलग से है, ln x माइनस ए माइनस ln x प्लस ए। ठीक है, और प्लस सी आप लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2a ln मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये आपका इंटीग्रेशन किसका आ गया dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। सो और प्लस सी आप लगा दीजिए साथ में भाई। तो ये आपके पास में डज दिस लुक फैमिलियर टू यू, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में इसका इस्तेमाल किया था। मैंने कहा था कि जब हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे तब हम इस फॉर्मूले को दोबारा से डेराइव करेंगे। दोबारा से नहीं, पहली बार में डेराइव किया हमने ये। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम हमारी टेबल में जोड़ देंगे। जो हमारी फॉर्मूला टेबल है हम उसमें इसे ऐड कर देंगे बेटा। तो हमने ऐड कर दिया, नंबर 25 फॉर्मूला हो गया हमारे पास में। ठीक है, आप इसे याद रखिए, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और देखो दो ही फॉर्मूला होते हैं हमारे पास। एक फॉर्मूला होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला क्या आता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये आता है हमारे पास में प्लस सी, और एक आपके पास में है। तो जब भी आपके पास में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन हो
तो आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा या फिर आपके पास में log वाला ये 1/2a ln x माइनस ए अब आपके पास में इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है आपको कि आप इसे फर्दर सोल्व करिए। अब आप देखिए नीचे आपके पास में क्वाड्रेटिक है, ऊपर है क्यूबिक, सो इट्स नॉट अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्यूबिक है आपके पास उसे डिवाइड करिए आप नीचे क्वाड्रेटिक से, और जब आप डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास रिमाइंडर में लीनियर टर्म बचेगा उसके फॉर्म में आप इसे लिखिए। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, इसमें आई वर्क दिस आउट। तो ये क्या है, x³ 6 + 10 - 2 x³ + 6x² + 10x - 2 ना, 6 में भी माइनस है, ठीक है, माइनस कर देते हैं इसको, ऑलराइट। और x² - 5x + 6, व्हेन यू विल डिवाइड दिस आपको ये मिलता है इस तरह से कि ये हो जाएगा x - 1 + 4 - x अपॉन x² - 5x + 6, ऐसा कुछ बन के ये आता है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए हमें इसको फर्दर रिड्यूस करना होगा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा भाई, ये कर सकते हो ना तुम, ये कैसे आया, सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे क्वाड्रेटिक से क्यूबिक को, और आप देखेंगे कि डिवीजन आपका x - 1 टाइम्स होगा और रिमाइंडर होगा आपका 4 - x, हमने इसको लिख सकते हैं ऐसा। तो अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है कि 4 - x अपॉन ये जो x² - 5x + 6 है उसे हम लिख देंगे x - 2 और x - 3, और इसे भी आप लिख सकते हैं a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 3। और फिर से अगर आप यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालते हैं, दे कम आउट टू बी -2 और b आपका आता है 1। तो अब आपके पास में ये जो हो गया इंटीग्रेशन, अब मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो मेरा इंटीग्रेशन है सर, वो देखिए ये, सॉरी ये क्यूब है यहाँ पे, x³ - 6x² + 10x - 2 डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6 dx हो जो है, ये आपके पास में कन्वर्ट हो गया है, एक तो x - 1 फिर -2 टाइम्स x/x - 2, ठीक है, और जो लास्ट टर्म आपके पास है प्लस 1 अपॉन x - 3, इसमें आपका ये कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन। और अब तो जानते हैं इंटीग्रेशन कैसा होगा, x² 2 - x - 2, इसका क्या हो जाएगा, log में हो जाएगा ln x - 2 प्लस इसका हो जाएगा आपके पास में ln x - 3 प्लस c। अगर आपको मन कर रहा है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, एक ही टर्म के log में लिखना है, तो ln x - 3 अपॉन x - 2 होल स्क्वायर, ठीक है, मोड लगा देता हूँ x - 3 के, परफेक्ट स्क्वायर के तो मोड लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस फर्दर। तो ये आपका जो क्वेश्चन था उसको हमने ऐसे सॉल्व किया है। तो जब भी आपके पास में इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो, यू विल ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस इनटू ए रैशनल फंक्शन विच इज प्रॉपर वन, ठीक है, और वो हम डिवीजन करके करेंगे। फिर उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे वो जो हम बता रहे थे आपको कि पावर k तक अगर किसी फैक्टर का जो पावर जाता है तो उस केस में हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो वो आपका होता है जैसे कि हम जो इसको करेंगे यहाँ पे कि 3x - 2 माइनस ये ना, हाँ, x - 1 होल स्क्वायर x + 1 x + 2। तो जब भी आपका पार्शियल फ्रैक्शन आप इसमें बनेंगे, सबसे पहले x - 1 का एक फैक्टर आप लिखेंगे, तो a अपॉन x - 1 लिखा आपने, फिर b अपॉन x - 1 अगेन लिखा, लेकिन पावर 2 हो गई इसकी,
फिर c अपॉन एक्स प्लस वन और d अपॉन एक्स प्लस टू। जैसे अगर मान लो ये पावर टू की जगह में x माइनस वन की पावर अगर थ्री होती तो क्या करते, जैसे a b तो हमने लिख दिया, अब c भी फिर उसी का लिखते x c अपॉन एक्स माइनस वन की पावर थ्री। ठीक है, तो ऐसे चलते हैं हम और प्लस में कर जाते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए बेटा, b c और d की वैल्यू तो आपको बड़ी आसानी से आ जाएंगी। सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जब x को रखेंगे वन तो आपको b मिल जाएगा, और जो b आता है आपके पास में वो आता है 1/6। ठीक है, और x को रखेंगे आप -1। ठीक है, x को रखेंगे आप -1 तो आपको c मिल जाता है कुछ -5/4। और जब आप x को रखेंगे -2 तो आपको d मिलता है कुछ 8/9। फिर आप ऐसे करना, x को 0 रख देना एक बार, अभी रख दो x को 0 हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पे b c और d की वैल्यू हमें पता है, तो जो अननोन a बचेगा उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है, एंड दैट कम्स आउट टू बी a जो होता है 36 आता है। तो इस तरह से हमारे पास में ये आ जाते हैं, और फिर तो आपको सोल्व करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो क्या हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन आपका, सो इंटीग्रेशन हो जाएगा सर, a आपका है 13/36, सो 13/36 आपने यहाँ पे लिखा, और ये आपके पास में हो गया कितना ln x माइनस वन, और b का वैल्यू लिखिए आप 1/6। ठीक है, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/x, तो उसको लिख दीजिए आप -1 अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, फिर c अपॉन एक्स प्लस वन है तो ln x प्लस वन बन जाएगा, और c की वैल्यू आप लिख दीजिए -5/4 ln x प्लस वन, और फिर d का जो वैल्यू है वो आप लिख दीजिए 8/9, और ये हो जाएगा ln x प्लस टू, और प्लस c आपका ये आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व, अगर आपके पास में इस तरह का कोई कोऑर्डिनेट ये पार्शियल फ्रैक्शन के लिए बोले तो। नेक्स्ट जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो आपको केवल पार्शियल फ्रैक्शन को लिए दिया हुआ है कि आप इसे केवल पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, ये ऊपर क्यों जा रहा है, हाँ ठीक है। तो देखिए बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे क्या करेंगे, तो आपके पास में यहाँ पे नीचे एक लीनियर टर्म भी है और एक क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप यहाँ पे समझ लीजिए कि इसको हम जो लिखेंगे इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, a अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस इसमें कुछ ले लीजिए आप dx प्लस ई अपॉन, ये dx वैसा मत समझना आप, डिफरेंशियल वाला d कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना, और e भी आप कांस्टेंट मत ऐसे समझिए आप इसे, अल्फा एक्स प्लस बीटा ऐसा ले लीजिए आप इसे ना, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन परफेक्ट स्क्वायर, दो बार हमने इसको लिखा यहाँ पे। अब रही बात ए बी सी अल्फ़ा बीटा कैसे पता करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इट गेट्स लिटिल लेंदी, तो हमारे क्या है कि लेक्चर का टाइम बढ़ जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट शॉर्ट, कि आप राइट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो न्यूमरेटर आपका है 2x माइनस थ्री, उसके साथ में आप पावर्स ऑफ x को कंपेयर करेंगे। दिस इज हाउ यू विल गेट a b c एंड अल्फा एंड बीटा। लेट मी टेल यू व्हाट आर द वैल्यूज टू कंफर्म। आप यहाँ पे अपने आंसर को कंफर्म कर सकते हैं। जो a है वो -1/4 आना है यहाँ पे, और जो b है वो आपके पास में 1/4 आता है, और इतना ही आपका c भी मिलेगा आपको, और जो अल्फ़ा है वो 1/2 है, और जो बीटा है आपका आता है यहाँ पे 5/2। ये आपको वैल्यूज़ लेके आने हैं,
यू विल वर्क इट आउट ए लिटिल, तो आप देखेंगे कि आपको मिल जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सर आप बताओ जरा इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा भाई। देखो ऐसी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला टर्म है ना, ये आपको दिक्कत पैदा करेगा। परफेक्ट स्क्वायर है क्वाड्रेटिक का, तो ये बाई क्वाड्रेटिक में चला जाता है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास में अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा देखेंगे तो आप ये बनता है एक्स प्लस 5/2, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स प्लस 5/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। और इसको इंटीग्रेट करना इतना आसान काम नहीं है। नीचे अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर होता 2x बन जाता तो हम करते, ठीक है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। तो उसके लिए हमें आगे के के फॉर्म सीखना है, जैसे जिसमें बाई क्वाड्रेटिक हम इस्तेमाल करते हैं। x की पावर 4 जब आपके पास में होता है तो कैसे हम डील करते हैं उनको, तो वो हम थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग पार्शियल फ्रैक्शंस, so that you can appreciate the idea of partial fraction and you can realize how important they are, ठीक है। तो ये करना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। इंटीग्रेट कर नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ज़रूर इसको ब्रेक कर सकते हैं। उसके पास जो हमारे पास में अगला जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्म है, दैट इज़ के फॉर्म। तो एक रैशनल फंक्शन ही होता है ये भी, आप इसे कह सकते हैं प्रॉपर पार्शियल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ये। देखिए ऊपर आपके पास में क्वाड्रेटिक टर्म है और नीचे बाई क्वाड्रेटिक टर्म है। ऊपर जो है पॉलिनोमियल उसका डिग्री कम है एज कम्पेयर टू जो डिनोमिनेटर में है उसके एक्सप्रेशन से, तो इससे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो अगर ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या हम इसको पार्शियली फ्रैक्शंस में ब्रेक करके कर सकते हैं क्या, तो वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बाई क्वाड्रेटिक है ये नॉन फैक्टराइजेबल होगा। मोस्टली हम ऐसा ही लेते हैं इसको, ठीक है, समझ गए सर। अब क्या करें, आगे क्या करें, तो वही आपको यहाँ पे मैंने पूछा भी हुआ है कि हाउ टू प्रोसीड, इस तरह का केस है। तो पहले आप समझ लीजिए के फॉर्म है क्या। बहुत ही स्पेसिफिकली इसमें लिखा है कि जो न्यूमरेटर है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ में +1 या -1 होना चाहिए, पहली बात। डिनोमिनेटर पे आ जाओ, x की पावर 4 है, x पावर 3 नहीं है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और x का टर्म नहीं है। तो हमारे पास में नीचे बाई क्वाड्रेटिक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का है, जिसमें जो ओड पावर्स है ना वो गायब है x की। तो अच्छा यहाँ पे k क्या है सर, व्हाट दिस k स्टैंड्स फॉर, सो हम कहेंगे कि जो आपका k है बेटा, दिस कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ठीक है, कोई रियल वैल्यू हो इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कैसे प्रोसीड करते हैं वो समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इसके लिए आप यह देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस -1, नीचे है आपके पास में x की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर +1 होना चाहिए। एक्चुअली कई बार इसमें ऐसा भी दिखा देते हैं कि ये जो है ना ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस -1 अपॉन अल्फा एक्स पावर 4 प्लस के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा। मतलब जो पावर 4 वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट जो है वही आपका कांस्टेंट टर्म भी है। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे अल्फा को आप कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो मतलब आप कहने का मतलब ये है एक्स की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वही आपका कांस्टेंट टर्म भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक ही बात होगी फिर आपकी, ठीक है, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कैसे प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स में हमें काम लेना होता है। जैसे स्टेप 1 क्या कहता है आपसे, स्टेप 1 डिवाइड द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन विद एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर से आपने जब डिवाइड किया तो ऊपर मिला 1, ठीक है, चलो मैं उसको लिख देता हूँ आसानी के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस -1, इसको हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको भी हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, ठीक है। क्या आता है 1 + -1/x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस के, ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेप 2 क्या कहता है आपसे, स्टेप 2 ये कहता है कि ये नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है इसको आप यहाँ पे
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस जो k है उसको आप लिखिए x माइनस प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस k प्लस -2, ऐसा लिख दीजिए आप। ऐसा लिखने से क्या होगा सर? ऐसा लिखने से ये होगा कि जो अगला स्टेप है उसमें हम x माइनस प्लस 1/x को t ले लेंगे, और जिससे कि ये जो आपके पास में न्यूमरेटर में है ना 1 प्लस माइनस 1/x², वो dx के साथ dt बना लेता है और ये बड़ा आसानी से सोल्व हो जाता है। ठीक है, ऐसा लगा कि हमने बड़ी जल्दी इसको ब्रेक कर दिया है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल इसमें लगा देते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आप इसको पहचान लीजिए कि के फॉर्म है कि नहीं। ठीक है, तो आप कहेंगे x² प्लस माइनस 1 होता है, यहाँ पे तो 1 प्लस माइनस x², दैट डजंट मैटर मच। तो आप यहाँ पे क्या करिए, x² से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x² से डिवाइड कर दिया इसे, तो ये हो गया वो 1/x²। ठीक है, 1 माइनस 1/x², माइनस बाहर ले लेते हैं चलो, है ना, और डिवाइडेड बाय x² प्लस 1/x² माइनस 1 dx। न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को हमने x² से डिवाइड कर दिया, और ये फिर क्या आ गया आपके पास में बेटा, इस तरह से कुछ बन गया। अब हम यहाँ पे देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो x प्लस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर बनाए, और एक है x माइनस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर बनाए, क्योंकि हमें इनमें से किसी एक को t लेना है। तो कैसे हम चूज करते हैं किसे t लेना है? तो आप देखिए कि आपके dx के साथ कौन है dx के साथ? सर हमारे dx के साथ है x माइनस 1/x²। तो dx के साथ वो कब बनेगा? आपको किसे t लेना चाहिए? इसे t लेना चाहिए या दूसरे वाले को t लेना चाहिए? तो आप कहेंगे सर पहले वाले को t लेना चाहिए, क्योंकि उसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस 1/x² बनेगा dx के साथ। ठीक है, तो हम इसे t लेंगे, इसे t नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले रहे हैं दूसरे वाले को t? क्योंकि dx के साथ हमारे पास dt नहीं बन रहा है वहां से। तो हमने पहले वाले को t ले लिया, तो जिससे कि आपके पास में क्या आएगा जरा देखिए यहाँ पे, 1 माइनस 1/x² dx इज dt। ठीक है, फिर उसके बाद में जो i है वो आपका क्या बनेगा, माइनस, ये dt बन गया है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर तो मैंने बनाया नहीं, ओहो सॉरी, क्षमा करें, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं पहले। तो माइनस 1 माइनस 1/x² dx, और फिर ये आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है x प्लस 1/x का, तो x प्लस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो इसमें हमने 2 लिख दिया, एडजस्ट कर दिया अंदर, तो -2 लिखना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए। तो -1 इज ऑलरेडी देयर, और -2 आप फिर से लिख रहे हैं, तो टोटल -3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, आपने इसको t लिया जो ब्रैकेट में है x प्लस 1/x, और ऊपर आपके पास में dx के साथ dt मिला हुआ है, तो माइनस dt अपॉन t² -3। और ये हमारे पास में अभी नंबर 25th फॉर्मूला यहाँ पे हमने अभी लिखा ही था, उसको हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो ये बन गया है माइनस a, क्या है यहाँ पे, √3 1/2a ln x माइनस a और x प्लस a। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, x का काम t कर रहा है और a का काम √3। सर व्हाट इज t, उसे लिख दें क्या, लिख दो वही बिल्कुल, -1/2 √3 ln, और t का वैल्यू है x प्लस 1/x -√3 एंड x प्लस 1/x plus √3. So very beautifully we have solved this question. If you want, you can further restructure it a little inside the log. ठीक है, x को आप एलसीएम लेके x² माइनस √3x प्लस 1 बन जाएगा, और इस तरह से नीचे आपका प्लस √3x प्लस 1 बन जाएगा। तो ये आपके पास में आंसर आ जाता है। समझ में आया आपके बात?
इस तरह से आपको अगर सोल्व करना है कि अंडर रूट 10x का इंटीग्रेशन कीजिए, तो ये भी आपका हम ऐसे ही करेंगे। जब भी हमें 10 दिखता है मोस्टली हम ये कोशिश करते हैं कि उसी को t ले ले। रूट हटाने के लिए हम यहाँ पे लेट से वी शुड ट्राई t स्क्वायर। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है आपके पास में sec स्क्वायर x dx, और ये हो जाएगा बेटा 2t dt। ऑलराइट, सो अब आप यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है। तो dx आपको हो गया 2t dt अपॉन sec स्क्वायर विच इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan का वैल्यू है t स्क्वायर, तो tan स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, t पावर 4। ठीक है सर जी, तो हम इसको लिख रहे हैं 2t dt अपॉन 1 प्लस t पावर 4। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम समझ गए बेटा। अब आगे जो आई है आपका वो है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x इज टी स्क्वायर, और dx की जगह में है आपका 2t dt अपॉन 1 प्लस टी पावर 4। फिर ये हो जाता है सर 2t स्क्वायर dt। तो 2t स्क्वायर को हम क्या करते हैं, t स्क्वायर प्लस 1 और t स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ब्रेक कर देंगे, t पावर 4 प्लस 1 dt। तो यहाँ पे एक्चुअली आपके पास में दो के फॉर्म्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। जैसे एक है आपका टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी पावर 4 प्लस 1 dt, और एक है आपके पास में टी पावर 2 माइनस 1 और टी पावर 4 प्लस 1 dt। अब क्या होगा, अब आप लगाइए के फॉर्म के जो स्टेप्स हैं। सो पहला स्टेप आपसे कहता है कि टी स्क्वायर से डिवाइड करो दोनों को, तो दोनों को हम सेपरेटली यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एक है आपके पास में 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, और दूसरे को चलो मैं ब्लू से कर देता हूँ, 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो जो पहला वाला है उसमें हम t माइनस 1 बाई टी को t लेंगे, सॉरी यहाँ पे अभी u लेना पड़ेगा। तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और t माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, dt, और ये आपके पास में है 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा t प्लस 1 बाई टी होल स्क्वायर माइनस 2 dt। पहले तो इसको आप p ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं q। दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन है, ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आपके पास में ये जो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी है ये dp बन जाएगा, और इधर में आपका dq बन जाएगा। ठीक है बेटा, सही कर रहे हैं ना भैया हम लोग, हाँ सीम्स गुड। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको कि सर ये हो गया आपके पास में डी पी पी स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे आपके पास बन गया है ये डी क्यू क्यू स्क्वायर माइनस 2। तो ये पहला वाला जो रेड कलर में है उसमें तो हमारे पास में tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, और जो ब्लू में है उसमें log वाला फॉर्मूला लगेगा नंबर 25। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे करते हैं इसको 1 बाई ए tan इनवर्स p बाई ए। ठीक है, ये आ गया प्लस सी, है ना, प्लस सी चलो बाद में लिखेंगे, और प्लस यहाँ पे आप log वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/2a, 2a आपका अंडर रूट 2 है, और ln q माइनस a और q प्लस a प्लस c, where p is t minus 1 by t, and what is t? t है आपका अंडर रूट 10x, और q क्या है t प्लस 1 बाई टी
और दोनों में ही हम यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों में ही आपके पास में फॉर t इक्वल टू √10x, ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो इट वाज अ लिटिल लेंदी दो, ठीक है, लेकिन ये आपको एक्चुअली बोर्ड्स में भी पूछ लेते हैं इसको कई बार, और जेई में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली यहाँ पे एक क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि √10x प्लस √cot x, ठीक है, dx, ये जो बक्से में बंद है आप उसको एक बार सोल्व करिए घर पे। आई होप यू विल एंजॉय इट, ठीक है। तो फिर हमारे पास में कुछ हो जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंटीग्रेशंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे मुख्यतः 3 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशंस की बात करेंगे, जिनमें पहला टाइप आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा टाइप भी आपके सामने लिखा हुआ है, और तीसरा टाइप ये है, ठीक है। तो ये तीनों टाइप्स हैं, इनको कैसे कैसे सोल्व करते हैं वो आपको एकदम याद रखना है, और वही तरीका है सोल्व करने का। अगर आप इधर उधर गए, ठीक है, गलती से अगर आप इधर उधर निकल गए तो आपको टाइम का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे करते हैं हम इनमें। तो जो पहला वाला केस है जिसमें कि जैसे नीचे आपके पास, जैसे ऊपर कुछ है नहीं सब में, और नीचे आपके डिनोमिनेटर में क्या है, नीचे आपके पास में या तो साइन है कांस्टेंट के साथ, या कोस फंक्शन है कांस्टेंट के साथ, देखो, या तो साइन है कांस्टेंट फंक्शन के साथ, या फिर कोस है कांस्टेंट फंक्शन के साथ, या फिर दोनों हैं, साइन और कोस दोनों हैं, या फिर दोनों साइन कोस हैं किसी कांस्टेंट के साथ। इस तरह का जब भी माहौल बनता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स को कन्वर्ट कर देंगे किस में, 2 10x/2 अपॉन, क्या होता है साइन एक्स का फॉर्मूला, 1 + tan²x/2, ठीक है ना। साइन एक्स का यही फॉर्मूला होता है, सही है। हाँ सही है। दूसरा हमारे पास में कोसेक्स जब भी आपको दिखे, आपको लिख देना है 1 - tan²x/2 अपॉन 1 + tan²x/2। और फिर क्या करेंगे, फिर आपको करना है इसमें कि tan x/2 उसको आप t ले लेना, आपका काम हो जाएगा। क्या किया आपने, फॉर्म लेकिन याद रखने, या तो साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, या कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, या फिर साइन कोस दोनों, या फिर दोनों के साथ कॉन्स्टेंट। जब भी इस तरह के माहौल बने आपके पास में, साइन और कोस को आपके उनके हाफ एंगल के फॉर्मूले में ब्रेक करना है, वो भी टेन वाले हाफ एंगल में ब्रेक किए इनको, साइन और कोस को, और फिर tan x/2 को t ले लिया, ठीक। अगला जो आपके पास में बनता है, आई वुड लाइक टू राइट इट एज p/q, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो नीचे q है ना, इसको आप क्या लिखते हैं, सॉरी q को नहीं लिखते हम, जो नीचे ये ट्रिग्नोमेट्रिक q है, इसके डेरिवेटिव के फॉर्म में ऊपर वाले को लिखना। तो सबसे पहले जो p है उसको लिखना है कि a टाइम्स q प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ q प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। तो जो आपका इंटीग्रेशन है वो कैसा दिखेगा, a प्लस b q'/q प्लस c/q, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे भाई, ax b ln q प्लस c ऑफ इंटीग्रेशन dx/q। और ये जो dx/q है, ये तो अपने लास्ट वाली फॉर्म में, ये देखो इसका संबंध तो इससे है भाई। कैसे, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना जिसमें मैंने ब्लू में सर्कल किया है, वो तो आपकी ये वाली चीज़ है, यही तो है वो। तो उसमें हम tan x/2 को t लेके आगे सोल्व कर देंगे। दिस इज द प्रीटी मच ऑफ द आइडिया,
ठीक है, क्वेश्चन आएगा तब आपके थोड़ी सी और क्लैरिटी बनेगी बेटा। अब जैसे आगे हम ये ले लेते हैं कि जो नंबर 3 है उसमें देखो बड़े ही इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं यहाँ पे। जो डिनोमिनेटर हैं, पहले के जो 2 टाइप्स हैं उसमें डिनोमिनेटर में आपके पास में साइन एक्स और कोस एक्स पावर 1 के साथ है ना। और साइन एक्स के, अगर साइन एक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो कोस एक्स ही होगा, कोस 2x नहीं होना चाहिए। लेकिन जो टाइप 3 है उसमें या तो साइन और कोस जो है हमारे पास, या तो वो पावर 2 के साथ आ रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, या फिर उनके जो एंगल है ना वो मल्टीपल है, जैसे साइन 2x है, कोस 2x है। यहाँ पे देखो, ठीक है, कोस 2x तो आएगा भी नहीं, साइन 2x की बात होगी, इन विच साइन एक्स इंटू कोस एक्स हमारे पास है, ये साइन 2x है तो 4 में, और या फिर कोस स्क्वायर है या फिर साइन स्क्वायर है, आपके पास तीनों में यही चल रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, जब इस तरह का केस बनता है तो सबसे पहले आपको जो इंटीग्रेशन है उसमें sec स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को, और sec स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर को, और फिर क्या लेना है आपको, tan x को t लेना है। क्या लेना है, tan x को t लेना है, क्योंकि जब आप sec स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना न्यूमरेटर में, तो tan x को t लेने पे sec स्क्वायर एक्स dx तो dt बन जाएगा, और जो नीचे जितने भी टर्म्स हैं, साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, साइन इंटू कोस है, ऑन मल्टीप्लीकेशन विद sec स्क्वायर दे ऑल विल बी कन्वर्टिंग इनटू tan x। तो जब हम tan x को t लेंगे तो डिनोमिनेटर में जितने भी tan है वो t के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपके पास में कोई ना कोई एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास बन के आ जाएगा, जिसको कि इंटीग्रेट करना इतना मुश्किल काम हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो आइए बिना देरी के हम सोल्व करते हैं इसमें कि क्या होती है इस चीज़ें। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन आपके पास में आ गया है dx अपॉन 5 माइनस 4 cos x। तो इसको सोल्व करने के लिए बेटा आपके पास में जो cos x है ना, ये टाइप 1 है, आप देखिए यहाँ पे टाइप 1 का फॉर्मेट है। तो टाइप 1 में हमने क्या कहा था कि जब भी आपके पास में cos x sin x है उनको tan के हाफ एंगल्स में ब्रेक कर दीजिए, और फिर tan x by 2 को t ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है इसकी सर आप इसको लिख दीजिए dx अपॉन 5 माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सर जो हमारे पास में tan x बाई 2 है उसको आप t लेंगे। ठीक है, tan x बाई 2 को t लेने के बाद क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए पार्शली इसको, तो ये हो जाएगा सर sec स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2, ठीक है, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है बेटा, तो अब आप देखिए, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है ये ऊपर जाके आपके पास में sec स्क्वायर एक्स बाई 2 बनाएगा, जो dx के साथ मिलके आपको dt बना देगा। तो यहाँ पे आपके पास में है sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन 5 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास में है sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये आपका 2 dt है। ठीक है, तो हम इसको 2 dt में कन्वर्ट कर देते हैं, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हो गया मेरे पास में 2 dt, और tan को आपने t लिखा है, तो 5 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आप देखिए क्या आ जाता है, 2 dt और 5t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, दैट मेक्स इट 9t स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 विल बिकम 1 ऑफ पॉजिटिव 1। ठीक है, तो आपके पास में ये आ जाता है, तो ये हो गया 2/9 इंटीग्रेशन dx सॉरी dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1/9। तो ये हो जाता है बेटा 2/9 1/a। ठीक है, tan इनवर्स में हम लिखेंगे तो 1/a कितना है, 1/3। ठीक है, तो a अपना 1/3 है, तो tan इनवर्स t अपॉन a
प्लस सी। तो ये 1/3 से 9 कैंसिल होके 1/3 बचेगा, तो 2/3 tan इनवर्स t है आपका tan x/2, तो ये 3 tan x/2, 3 tan x/2 बनेगा प्लस सी। देख लो कोई गलती तो नहीं हुआ है कहीं पे। ठीक है ना, ये 5 था, 5 × 1 + t² लिखा तो 9t² बन गया, इधर में ठीक लग रहा है। तो इस तरह से देखिए कि आपका tan x/2 लेने से काम हो गया। अगला जो आपका हेला है उसको आप ये देखिए कि यहाँ पे हम sec² से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, है ना, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो ये हो गया सर sec² x dx, और नीचे है आपके पास में sec² x sin² x प्लस sin 2x को आप लिख दीजिए 2 sin x cos x। देखिए sec² होता है 1/cos², तो ये आपका चेंज हो गया है sec² x dx, ये आपका चेंज हो गया tan² x में, sin² × sec² tan² बन गया, फिर एक cos से sec कट गया और sin को उसने कन्वर्ट कर दिया 2 tan x में। अब हमने यहाँ पे बहुत ही आसानी से tan x को ले लिया t, जिससे आपको क्या मिला, sec² x dx मिला dt। तो आप उसको लिख दीजिए बेटा यहाँ पे कि dt/t² + 2t, और जो आपका हो जाएगा dt परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए t+1², ठीक है, t+1² -1। तो यहाँ पर log का फॉर्मूला लग गया आपके पास में, और देखिए कैसे आप लगाएंगे बेटा। ये हो गया है 1/2a, a is 1, और यहाँ पे ln mod x -a / x + a, तो x की जगह है यहाँ पे t+1, तो -a / t+1 + a + c। तो ये हो गया बेटा 1/2 ln t / t+2, t है आपका tan x / tan x + 2, ये आपका इंटीग्रेशन बन गया इसका। तो ये आपका आंसर आ गया। जो लास्ट है आप उसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, तो मैं इसमें बता देता हूँ, चलिए कर ही लेते हैं, अदरवाइज है ना, थोड़ा टाइम है हमारे पास। सो ये जो है 3 sin x + 2 cos x, इससे हम लिखेंगे अल्फा टाइम्स 3 cos x + 2 sin x प्लस बीटा टाइम्स इसका डेरिवेटिव जो डिनोमिनेटर में है वो होगा -3 sin x + 2 cos x, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्लस कांस्टेंट हमारे पास में आता है, लेकिन क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट हम है नहीं, तो जो गामा कांस्टेंट है दैट विल बी 0 स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अब यहाँ पे देखिए आप अल्फा कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ आप क्या कर ले, सबसे पहले साइन के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए। इन लेफ्ट हैंड साइड वी सी द कोफिशिएंट ऑफ sin x इज 3, और राइट हैंड साइड में sin x का कोफिशिएंट क्या है 2 अल्फा और -3 बीटा, ठीक है। और जो cos x का कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड में वो है 2, और राइट हैंड साइड में 3 अल्फा और 2 बीटा, ठीक है भाई। दोनों को सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे भाई, है ना, कुछ चमक नहीं रहा अभी तो है। तो आप ऐसा करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई। पहले वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो जगह 6 = 4 अल्फा -6 बीटा, और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से, तो ये हो गया है 6 = 9 अल्फा + 6 बीटा। नाउ दोनों को ऐड कर दीजिए आप, दोनों को जब भी ऐड करेंगे दोनों ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अल्फा की वैल्यू आ गई है 12/13, ठीक है। इसी तरह से आपका बीटा कुछ निकल आएगा।
इससे मैं बताऊँ आपको, बीटा आपके पास दूसरे इक्वेशन से ले लीजिए, 2 - 3α 1/2 के साथ, तो ये जाएगा 1/2, 2 - 3α 36/13, तो ये हो जाएगा -5/12, 5/13, ठीक है ना। एलसीएम लिया तो 26 - 36 - 10 / 2 से -5 बच गया आपके पास में। तो जो आपका इंटीग्रेशन है वो अब आपका इंटीग्रेशन हो गया है कैसा, ये हो गया है भाई अल्फ़ा बचेगा बस इधर तो, और प्लस बीटा टाइम्स जो फंक्शन है नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, ऐसा है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में dx हो गया, तो ये आपके पास में बेटा आ जाता है अल्फ़ा x प्लस बीटा ln q प्लस c, ठीक है। और q क्या है आपका जो डिनोमिनेटर है, तो ये हो गया अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा हमारे पास है 12/13x, लिख दो उसे। बीटा कितना है -5/13, और ये हो जाएगा ln cos 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ठीक है। ये आपके पास में आंसर आ गया है कि ये आपका इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो आज हमने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे हैं जिनको इंटीग्रेट किया है, के फॉर्म हमने किया है, पार्शियल फ्रैक्शन किया है। दैट्स व्हाई दिस वीडियो हैज़ बिकम अ लिटिल लेंदी, पर ठीक है, आपको तो करना ही है, सारा लेंदी हो या कम 2 बार में पढ़ लेना और क्या, ठीक है। इस तरह से ये आपका लेक्चर नंबर 5 खत्म होता है। विदा लेते हैं आपसे, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।